हाँ माता जी, आपको क्या परेशानी हुई यहाँ पर आने के बाद? मैं ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जैन समाज के जितने भी लोग हैं उनके बीच में ये बात जाए कि जैन समाज की जो प्रॉपर्टी बनी है, जो धर्मशाला बने हैं, क्या उसके लिए साधु अछूत हैं? हाँ देखिए, जो भी तीर्थ बनते हैं वो साधुओं से बनते हैं और जो तीर्थ होते हैं वो संतों के लिए होते हैं। लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है उस समय साधु संतों के लिए रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनके लिए वहाँ के लिए मना कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए पावापुरी क्षेत्र में, और ये क्वारंटाइन चलने की वजह से, लॉकडाउन चलने की वजह से हम लोगों के लिए जगह नहीं मिल रही थी दूसरी जगह। हम लोगों ने ये सोचा कि जैन समाज के हमारे तीर्थ हैं, हम वहां पर जाएंगे और वहां पे ये लॉकडाउन। चलिए, यहाँ के जो मैनेजर हैं दीपक जी, अरुण जी जो यहाँ के मैनेजर हैं, हम लोगों ने उनसे बात की और उनको कहा कि हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रुकने के लिए जगह चाहिए। तब भी वो रुकने के लिए जगह देने को तैयार नहीं। हमारे लोग और हम लोग सभी लोग 2 घंटे तक गेट पर बैठ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को गेट नहीं खोला गया, किसी तरह का कोई कॉपरेट नहीं किया गया। हम लोगों ने ये भी कहा कि हम प्रशासन के साथ में चलते हैं, हमारे भैया जी, और उनसे बात करेंगे, हमारे साधु ऐसे ऐसे हैं और चल करके आए हैं तो हमें उनके लिए जगह रुकने के लिए देना है। तब भी किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि गेट पे आने के लिए भी वो तैयार नहीं। और पहले फोन पे बात की, उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ उन्होंने कर दिया और हम लोग 2 घंटे तक करीब रोड पे बैठे रहे। उसके बाद में फिर हम लोग एक पड़ोस में कोई स्कूल था वहां पर रुके और वहां पर हम लोगों ने आहारचर्या की। मतलब आहार का टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों को दया नहीं आ रही थी। हम ये सोच रहे हैं हमारा जैन समाज और जैन धर्म और जैन तीर्थ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। यदि हमारे जैन संतों की रक्षा नहीं होगी, हमारे जैन संतों के लिए रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो ये धर्म कैसे चलेगा, समाज में संस्कार कैसे आएंगे। और अभी तो जो समय है वो इतना विकट समय है कि हर व्यक्ति, चाहे जैन हो चाहे कोई भी हो, चाहे प्रशासन हो, हर व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति की उसकी सहायता करने के लिए तत्पर है, उसको दान दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे ही जैन साधु जो हमेशा जी और जीने दो का संदेश देते हैं, एक दूसरे की रक्षा का भाव रखते हैं, ऐसे संतों के लिए मतलब परेशानी का सामना करना पड़े। और हमारे ही यदि कोई, अगर हम स्कूल में जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती तो हमें समझ में आता है। लेकिन दूसरे लोग तो फिर भी एक बार बोल देते हैं आप आहार कर लीजिए, आप यहाँ रुक जाइए, जो भी आपको रात रुकना है या आहार व्यवस्था करनी है तो यहाँ पे कर लीजिए। लेकिन हमारे जैन समाज के जो तीर्थ हैं वहां पर हमारे लिए एक दिन रुकने के लिए जगह नहीं दी जाती है, तो ये कितनी गलत बात है। हमारे जैन समाज के लिए जागरूक होना चाहिए और इन पे सवाल उठाना चाहिए कि जैन तीर्थ बने हैं वो किस लिए बने हैं, जैन संतों के लिए बने हैं या सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए बने हैं, सबको अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए बने हैं, ना कि यदि हम ऐसा ही ये दौर चला तो हमारे संतों का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा। इसलिए हमारे जैन समाज के लोगों से यही कहना है कि आप सभी लोग इस चीज के लिए जागरूक हों और आप लोग इतना दान तीर्थों पर देते हैं, क्षेत्रों पर देते हैं, रूम बनवाते हैं कि आगे कोई भी भविष्य हमारे संत साधु आए उनकी व्यवस्था हो। और इस तरीके का जैन समाज के जो धरोहर हैं उन पर साधुओं के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है, अच्छी बात नहीं है। जब हम लोगों के ऊपर इतनी विकट परिस्थिति आई उस समय हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान हमारे संजय जी गंगवाल जो यहाँ पदस्थ हैं कोरोना सेल में, उन्होंने काफी मदद की और प्रशासन को सूचना दी कि हमारे साधु हैं और ऐसी ऐसी परिस्थिति में है, आप फौरन जाइए और गेट खुलवाइए। और उन्होंने पूरी प्रशासन की टीम को भेजा और हमारे लिए प्रशासन के साथ में यहाँ पर गेट खुलवाया गया और रोका गया। अभी हम यहाँ पावापुर में हैं। माता जी, हम क्षमा चाहते हैं। वैसे इस मैनेजर के विरुद्ध मैं कार्रवाई करने के लिए जैन समाज के उच्च बॉडीज को लिखूंगा। आपको जो क्षमा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, जो भी परेशानी हुई। अब कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताएंगे। धन्यवाद।